परशुराम। भगवान परशुराम भगवान शिव के शिष्य हैं। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। वे उनके आवेशावतार हैं। आवेशा अर्थात क्रोधावतार। वे अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं। वे आज भी धरती पर कहीं तपस्यारत हैं और ऐसी पौराणिक मान्यता है कि जब भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे कल्कि का, तो भगवान परशुराम उनसे मिलेंगे और उनको कराटे की शिक्षा देंगे, जिसको आज कराटे युद्ध विद्या कहते हैं, उसकी शिक्षा देंगे। दरअसल इस कराटे युद्ध विद्या के जनक भगवान परशुराम ही हैं। यह कराटे युद्ध विद्या भगवान परशुराम से ही मनुष्यों को प्राप्त होती है। परशुराम विष्णु के छठे अवतार थे। वे महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के पुत्र थे। उन्होंने महर्षि ऋषि और इन जैसे तमाम महर्षियों से शिक्षा प्राप्त की और फिर भगवान शिव से स्वयं उन्होंने अस्त्र शस्त्र और तमाम तरह की विद्याएं प्राप्त की और भगवान शिव ने उनको अजेय परशु प्रदान किया, जिसके कारण उनका नाम राम होते हुए भी वो भगवान शिव द्वारा प्रदत्त परश को हमेशा धारण किए रहते थे, इसलिए उनका नाम परशुराम बन गया। और एक तथ्य है, भगवान राम का नामकरण भगवान परशुराम के नाम पर ही राम रखा गया था। भगवान राम के समय में परशुराम अत्यंत लोक ख्याति प्राप्त महापुरुष थे और भगवान की तरह उनकी पूजा की जाती थी। और भगवान राम का नामकरण होते समय महर्षि ने कहा कि भगवान परशुराम की तरह ही इनकी ख्याति दिग दिगंत तक फैलेगी और ये उनसे भी अधिक पूज्य और प्रतिष्ठित होंगे लोक में हमेशा के लिए, और इसलिए इनका नाम राम रखा जाता है उनके नाम पर। परशुराम बहुत ही वीर और प्रतापी थे और अस्त्र शस्त्र के संचालन में अत्यंत निपुण थे और उन्हें बहुत अधिक दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। मनुष्यों को दिव्यास्त्रों की प्राप्ति भी भगवान परशुराम से ही होती है। बहुत अधिक दिव्यास्त्रों की प्राप्ति उन्हें भगवान परशुराम से होती है। भगवान परशुराम अपने पिता के आश्रम में रहते थे, तो एक दिन उनके आश्रम में उनके राज्य का राजा कार्तवीर्य अर्जुन आया। वह उनके आश्रम में उपस्थित गाय सुरभि के द्वारा उत्पन्न किए गए दिव्य वस्तुओं और सुख संसाधनों को देखकर मोहित हो गया और उसने उसकी मांग की, लेकिन महर्षि ने देने से मना कर दिया, तो वह उसे बलपूर्वक ले जाने का प्रयास करने लगा। तब गाय ने अपने खुर से ढेर सारे सैनिक उत्पन्न किए, जिन्होंने उस राजा कार्तवीर्य अर्जुन और उसकी सेना को मारकर भगा दिया। इसके बाद तब रात के समय में वह राजा अर्जुन चुपके से आया और उस गाय के बछड़े को चुरा ले गया। जब यह बात परशुराम को पता लगी तो वे अपना परश उठाकर अर्जुन के महल में गए और वहां पर उन्होंने उस बछड़े को बंधा हुआ देखा, तो उनके क्रोध का पारावार न रहा। वह अर्जुन को उन्होंने ललकारा और सहस्रबाहु अर्जुन, जो उस समय अपने आप को अजय समझता था, जिसने रावण को भी अब बांध लिया था घोड़साल में, वह अपने वीरता के दंभ में उछलता हुआ आया और परशुराम से युद्ध में भिड़ गया। जिसका परिणाम यह हुआ, परशुराम ने उसको पकड़ा, मारा और एक एक करके उसकी सारी भुजाएं काट डाली, अंत में उसका गला भी काट दिया और इस तरह से उस धूर्त पापी राजा का वध कर दिया। इसके बाद वे अपने आश्रम में लौट आए। फिर जब वे अपने आश्रम में गए थे लकड़ियां काटने के लिए, तब कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने उनके आश्रम पर हमला किया और उनके पिता को बाणों से बींध डाला और उनकी हत्या कर दी। जब परशुराम आए और उनको सारा वृत्तांत पता चला, तो उन्होंने परश उठाया और इस भूमि से क्षत्रियों का विनाश कर देने का प्रण लिया और फिर परश उठाकर वो क्षत्रियों पर टूट पड़े। क्षत्रियों के सैनिकों के सैनिक, बड़े बड़े सैनिक महारथी उनके एक साथ आते थे, परशुराम पर हमला करते थे, लेकिन उन्होंने अपने परश और अपनी युद्ध विद्या के बल पर उन सबको मार डाला। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि परशुराम ही कराटे की शिक्षा को लेकर धरती पर आए थे और वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें इस शिक्षा का ज्ञान था। और इस शिक्षा के, इस कराटे विद्या के बलबूते पर ही उस समय इसको जो भी कहा जाता रहा हो, आज हम इसे कराटे के नाम से जानते हैं, जो भारत में लुप्तप्राय है, लेकिन चीन में आज भी यह अक्षुण्ण है। अब इस विद्या के बलबूते पर ही उन राजाओं की सेनाओं की भीड़ भी उनको छू भी नहीं पाते थे और वो अकेले ही उनकी सेना के दलों को निपटा डालते थे, मार डालते थे। इस तरह से उन्होंने 21 बार इस भूमि से पापी क्षत्रियों का सफाया कर दिया और फिर अपने इस अभियान को विराम दिया और सारी भूमि ब्राह्मणों में दान कर दी और फिर कुछ ऋषि धरती पर शासन चलाने लगे। लेकिन ऋषि हमेशा तपस्या इत्यादि में व्यस्त रहते थे, इसलिए उन्होंने फिर खोज करके कुछ स्त्रियां, ऋषियों की कुछ क्षत्रियों की स्त्रियां बच गई थी, जो इधर उधर भागी हुई ऋषियों के आश्रमों में छिपी हुई थी। फिर ऋषियों के वरदान से उनको पुत्र प्राप्त हुए और फिर उन पुत्रों को ऋषियों ने उचित शिक्षा दीक्षा प्रदान करके राज का सौंप दिया और अपनी तरफ से शासन उनको चलाने का आदेश दिया और इस तरह से फिर से क्षत्रियों को शासन व्यवस्था प्राप्त हुई।
भगवान परशुराम के इस वीरोचित कृत्य के अलावा भी उनके बहुत योगदान है। मनुष्यता पर उनके बहुत योगदान है। हम मनुष्यों को कराटे की युद्ध विद्या परशुराम से ही प्राप्त होती है। दिव्य शस्त्र परशुराम से ही प्राप्त हुए हैं। और मान्यता है कि इस कलयुग में जब भगवान कल की अवतार लेंगे तो भगवान परशुराम इनसे मिलेंगे और उनको कराटे की युद्ध विद्या सिखाएंगे ताकि वो दुष्टों का संहार कर सकें। परशुराम शस्त्र विद्या के महान गुरु थे। उन्होंने द्रोण, भीष्म, कर्ण इन सबको शस्त्र विद्या सिखाई थी और ये तीनों योद्धा अपने उदाहरण आप थे और बहुत ही वीर और प्रतापी थे। इन सब के अलावा भी भगवान परशुराम का एक योगदान यह था कि भगवान परशुराम और उनके शिष्य राजतंत्र पर नियंत्रण रखते थे। वे राजाओं को सही दिशा दिखाया करते थे और उस समय जब कोई राजा निरंकुश हो जाता था और अपने शासन या शक्ति के मद में प्रजा पर अत्याचार करने लगता था तो वे आते थे, उसका वध करते थे और उचित आदमी को फिर सिंहासन पर बिठाते थे और इस तरह से समाज को सही दिशा देते थे और जनता को अत्याचारी राजाओं से मुक्ति प्रदान करते थे और राजाओं पर नियंत्रण रखते थे ताकि वे उद्दंड न होने पाए और जनता पर अत्याचार न करना शुरू कर दें। भगवान परशुराम उस समय की शासन व्यवस्था को भ्रष्ट और अत्याचारी होने से रोकते थे। अगर कोई शासक या राजा अत्याचारी हो जाता था तो वो उसको पहले समझाते थे। अगर समझाने से समझ में आ गई उसको बात तो आ गई, नहीं तो फिर उसका सफाया करके फिर किसी धर्मात्मा आदमी को शासन की बागडोर सौंप देते थे और इस तरह से समाज की व्यवस्था को न्यायप्रिय बनाए रखते थे। परशुराम और उनके शिष्यों ने आगे बहुत समय तक सरस्वती नदी के तट पर रहकर अपना आश्रम बनाया हुआ था और आने वाले विदेशी आक्रांताओं से भी भारत भूमि की रक्षा किया करते थे और जो भी विदेशी आते थे उनको पहले परशुराम और उनके शिष्यों से टकराना पड़ता था और वो यहाँ से मुंह की खाकर जाते थे। क्या हो अगर शासन व्यवस्था या राजा ही अत्याचारी हो जाए? भगवान परशुराम अपने समय में अत्याचारी हो चुके राजाओं और शासक वर्ग को पहले समझाकर और समझाने से न मानने पर उन पे हमला करके उनका वध कर देते थे, उनका विनाश कर देते थे और फिर धर्मात्मा लोगों को शासन व्यवस्था में बैठाते थे और इस तरह से शासन व्यवस्था को अत्याचारी और अन्यायी होने से बचाते थे और आम जन को न्याय और समता का अधिकार दिलाते थे।